जिससे लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। सना एक कॉलेज की छात्र है, जसनदीप एक गांव वाला है। चलिए आगे देखिए। चाचा जी, आपके घर का क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा बेटी, सब कुछ तो पानी में डूब गया। कल रात इतनी तेज बारिश हुई कि हमारा सारा घर सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचा जी, आप हिम्मत मत हारिए, सरकार और कई संस्थाएं मदद कर रही है। आपका बचपन दल भी यहाँ पर उपलब्ध है। बेटा तुम नहीं समझोगी, तुम्हारा घर क्योंकि शहर के ऊपर लेस से भरा है और हमारा गांव शहर के नीचे लेस से भरा है। हमारे यहाँ तो हर साल ऐसा ही होता है, इसलिए हम यह सब कब तक चलेगा। फिर भी हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सरकार आपदा प्रबंधन के सदस्य भी मदद कर रहे हैं और हम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। खाने और पानी का इंतजाम भी कर रहे हैं। प्राथमिक चिकित्सा भी यहाँ उपलब्ध है। बाढ़ से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। इस वर्ष पिछले वर्ष से ज्यादा वर्षा होगी और पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। आपने पहले ही कुछ इंतजाम करने चाहिए थे। सरकार ने अपना काम किया था। हाँ बेटा, चेतावनी तो थी, मगर हमने इसे सिर्फ हल्के में ले लिया और हमें इसकी ज्यादा समझदारी भी नहीं दी। आपको अपने परिवार के साथ पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए था। आप घर की कीमती चीजें और कीमती कागजात को किसी सुरक्षित या ऊंचे स्थान पर रख सकते थे। आपदा प्राकृतिक है, परंतु हम कुछ इंतजाम तो कर सकते थे। हाँ बेटा, और अब पछता कर भी क्या फायदा। जसन जी, चिंता मत करो, मैं आपके लिए कपड़े, खाना और पानी की बोतल लाया हूँ। हम आपके रहने का भी इंतजाम कर रहे हैं। सरकार ने रात शिविर भी खुलवाया है, आप वहाँ जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रानी जी, आप लोग सचमुच में भगवान हैं। इस मुश्किल समय में भी आप हमारा सहारा बनकर खड़े हैं। और सना बेटी, तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो। आजकल के बच्चों में इतनी समझदारी देख मुझे बहुत गर्व हो रहा है। जैसे युवाओं को देश को बहुत जरूरत है। वैसे तो आपदा एक प्राकृतिक घटना है, पर इसके जिम्मेदार हम मानव भी है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि पर किसी का पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, परंतु हम अपनी ओर से कुछ उपाय कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी वजह से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बाढ़ आने पर सबसे पहले घबराइए मत, समझदारी से काम लीजिए। नदियों पर हम बांध लगाकर नदियों के पानी को रोक सकते हैं। वन क्षेत्र भी बाढ़ रोकने का कार्य करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। बाढ़ आने पर हमें जल्दी से जल्दी ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करें। स्कूल व कॉलेजों में भी आपदा प्रबंधन के बारे में सिखाना चाहिए। आस-पास बच्चे व बुजुर्गों की मदद करें। आसपास नालों की निकासी का भी जरूर ध्यान रखें। अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं तो आपदा से बचा जा सकता है। समय रहते अगर अच्छे से प्रबंधन कर लिया जाए तो यह हमारे लिए समस्या नहीं होगी। आपदा